राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए आज हम वृंदावन से फिर वापस जगन्नाथपुरी चलते हैं। जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पास पीछे एक पान वाले प्रभुदास जी की एक छोटी सी दुकान थी। दिन रात पान बेचते और शाम के समय भगवान की जब आरती होती जगन्नाथ जी की तो वहाँ पर जाते और मन में विचार करते कि प्रभु जी को, जगन्नाथ जी को पूरे दिन भोग 56 भोग लगते हैं। अगर इन्हें मेरा पान लगा दिया जाए तो कितना अच्छा है। भगवान किसी दिन मेरे हाथ का पान खाएं तो अलग ही बात होगी। मन में ऐसा विचार करते थे। रोज़ उन यही प्रार्थना करते और मन में यही प्रार्थना करते, एक दिन भगवान जगन्नाथ जी कभी मेरे हाथ का पान खाकर तो देखें। एक दिन की बात है, प्रभुदास जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। रात का समय था। तभी दो सुंदर नवयुवक उनके पास आए ब्राह्मण भेष में और बोले, प्रभुदास जी हमें पान दीजिए। प्रभुदास जी ने जब उनकी तरफ देखा तो एक एकदम गोरा और एकदम सांवला, उनके चेहरे पर अलग ही क्रांति थी। उन्हें देखते रह गए और पान उन्हें निकाल कर दे दिए। ऐसे कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन की बात, रात की बात है, पुजारी जी ने देखा कि प्रभुदास जी की कुटिया में से दो सुंदर युवक जा रहे हैं। पुजारी जी प्रभुदास जी की कुटिया में गए और पूछे, ये युवक कौन है? ये अपनी पुरी के तो लग नहीं रहे हैं। तब प्रभुदास जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कौन है। शाम को आते हैं रात के समय और पान लेते हैं, खा के चले जाते हैं। पर पुजारी जी ने कहा कि आपने उनसे पैसे लिए कि नहीं? मैं उनके रूप को देखकर इतना आनंदित हो जाता हूँ कि उनसे पैसे मांगने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। पुजारी ने कहा, ठीक है, ऐसे तो आप अपना धंधा छोड़ के बैठ जाओगे, तो आप उनसे पैसे मांग लेना। प्रभुदास जी ने कहा कि ठीक है, अब की बार आएंगे तो मैं उनसे पैसे मांग लूँगा। अगर पैसे ना दें तो उनसे जो पक्ष पक्ष पे सफ़ेद चादर जो भी ओढ़े हों वो ले लेना। उन्होंने प्रभुदास जी ने कहा ठीक है। अगले दिन रात में फिर दोनों युवक आए और बोले, प्रभुदास जी हमें पान दीजिए, हमें आपके पान बहुत अच्छे लगते हैं। प्रभुदास जी ने पान दिया, बोला पान तो दे दूंगा, अब उसका मूल्य दीजिए। दोनों युवक बोले, हमारे पास तो इसमें कुछ नहीं है, कल हम आपके लिए बहुत सारा आभूषण धन लेकर आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी तो हमारे पास नहीं है, तो एक काम कीजिए। प्रभुदास जी ने कहा कि अपनी ये चादर मुझे दे दीजिए। फिर दोनों लोगों ने अपनी चादर उतार के प्रभुदास जी को दे दी। उसके बाद दोनों युवक वहाँ से चले गए। अगली सुबह जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखे बलभद्र जी और जगन्नाथ जी की चादर वहाँ पे नहीं थी। उन्होंने कहा रात तो मैंने चादर पहनाई थी लेकिन चादर नहीं थी मंदिर में। तो सारे शहर में ये बात फैल गई कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी की चादर गायब हो गई, किसी ने चोरी कर ली। जब ये बात राजा के पास पहुंची तो राजा ने सभी पुजारियों को बुलाकर दंडित करने का विचार किया। तभी भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारी के स्वप्न में सारी बात बताई कि वही पान खाने प्रभुदास जी के पास जाते हैं। तब उसके बाद में पुजारी जी राजा के पास गए और बोले कि सारी बात बताई जो उन्हें सपने में देखी थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले चलो हम भी चलते हैं प्रभुदास जी के दर्शन करने। फिर राजा प्रभुदास जी के दर्शन करने स्वयं उनकी कुटिया पर आए और बोले, आप धन्य हैं कि आपके पास भगवान जगन्नाथ और बलराम जी खुद पान खाने आते हैं। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि आज के बाद भगवान जगन्नाथ जी के लिए पान का भोग लगा करेगा। उस दिन के बाद, आज के बाद, महाप्रसाद के बाद भगवान जगन्नाथ जी को प्रतिदिन पान का भोग लगाया जाता है। और उनकी पूजा के बाद और तभी कहते हैं भगवान विष्णु को पान बहुत प्रिय, और सभी देवताओं के प्रसाद भोग के बाद पान का भोग अवश्य लगाया जाता है। मेरी ये कहानी कैसी लगी, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।